हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज की इस स्पेशल वीडियो में, आज की इस खतरनाक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और बहुत नजदीक आ चुका है बोर्ड का एग्जाम। 10th और 12th वाले बच्चे बिल्कुल एकदम डरे से सहमे से होंगे कि भाई इसी महीने कुछ ही दिनों में हमारा बोर्ड का पेपर है और अब हम करें तो क्या करें। हमने बहुत सारे बुक पढ़े, बहुत सारे गेसिंग पढ़ा है, बहुत सारा नोट्स पढ़ा है। कोई बच्चा कह रहा होगा हम कुछ नहीं पढ़े। इस तरह की समस्याएं आपके मन में, इस तरह के सवाल जो है वो आपके मन में कंटिन्यू जो है वो चल रहा होगा कि भाई अब करे तो क्या करे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम काउंटडाउन। काउंटडाउन का मतलब वो जो आपके अंदर वो टिक 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 कर करके जब शुरू हो गया ना, समझिएगा कि बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो गया। मतलब एग्जाम में उल्टी गिनती शुरू होगी कि भाई 25 दिन है, 24 दिन है, 23 दिन है, 22, 21, 20, 19, 18, 17, इसको बोलते हैं काउंटडाउन। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बच्चों के दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। टिक 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 धक 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 धक। इस तरह की समस्याएं आपके साथ भी हो रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम इसका निदान करेंगे। बोर्ड एग्जाम काउंटडाउन, 20 डेज लेफ्ट, मात्र 20 दिन बच रहे। चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, सीबीएसई का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो बच्चा 10th का हो या 12th का हो या कोई भी एग्जाम दे रहा हो, इस बार एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जो कुछ नहीं पढ़ा तथा जो कमजोर छात्र है, आखिरी बचे समय में क्या होना चाहिए स्टडी प्लान। कि भाई हम अभी 20 दिन, अभी 20 ही दिन बच रहे हैं ना, 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन जो भी है, तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये आखिरी का लास्ट टाइम हम पढ़े तो कैसे पढ़े, कैसे इन चंद दिनों में अपनी पढ़ाई को हम बेहतर कर सके, ताकि जो घर वाले हैं वो हमारे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर पाए, उन्हें भी लगे कि हाँ हमारा जो बच्चा है, बच्ची है, वो अच्छे से उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया। तो आइए, ये 10th और 12th दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए है। और हमने कहा है कि भाई अगर आप हमारा स्टडी प्लान यूज करते हैं तो 400 मार्क्स आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो भाई कहिए सर 400 तो कुछ नहीं है। तो भाई जो 250 पे जिसका आफत है, अगर वो बच्चा को 400 आ जाए तो भाई वो बच्चा तो ड्रीम क्लासेस का नाम पूरी जिंदगी याद रखेगा कि हाँ भाई कोई राहुल सर थे जिन्होंने हमें इस तरह से मोटिवेट किया और हम अगले बचे 30 से 40 दिन, 20 से 25 दिन बढ़कर हमने अच्छे मार्क्स लाए। चलिए शुरू करें। याद रखिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसका ये जो काउंटडाउन है इसका सबसे पहला प्रमुख एरिया जो है वो है क्विज, जो टेलीग्राम पे हो रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस का भी लिंक है, उसको भी इंस्टॉल करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट, पहला हमने क्या कहा, हमने लिखा है कॉन्फिडेंस। आपसे ये सर कॉन्फिडेंस क्या, सबसे पहला टॉपिक कि वो मैंने क्या बोला, मैं लास्ट 20 डेज, पहले टॉपिक देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको। 20 डेज लेफ्ट, 15 से 20 दिन बच रहे, क्या होना चाहिए स्टडी प्लान, कैसे इन 15 से 20 दिनों में हम अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके ताकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। 10th और 12th दोनों बच्चे, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई वाले भी देखेंगे जी। चलिए हमने बोला भाई कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बोलते हैं आत्मनिर्भर। आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। देखिए मानकर चलिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक बच्चा यहां है और एक बच्चा यहां पर है। मान लीजिए कि कॉन्फिडेंस को कैसे हम भाई आकलन करेंगे कि सर ये कॉन्फिडेंस का कैसे, क्या माजरा है ये कॉन्फिडेंस का, समझिए इस चीज को। एक बच्चा मान लीजिए यहां पर है, ये पहला बच्चा है, और एक बच्चा मान लीजिए कि यहां पर है, ठीक है। अब एक बच्चा यहां पर है, ठीक है, ये दूसरा बच्चा है। तो कहिएगा सर ये कॉन्फिडेंस क्या है, समझिए इस चीज को। अब दो बच्चे, दोनों का पेपर है। पहला बच्चा क्या है कि इसको जो है वो 50 में 35 आ रहा है, 50 में 35 आ रहा है। मतलब 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर को अगर हम बच्चा के सामने रख दे तो वो कितना ला सकता है, 50 में ला सकता है 35। एक बच्चा जो है, अगर इसको घर पे टेस्ट लिया जाए तो दूसरा बच्चा जो है वो 50 में 40 मार्क्स ला सकता है, समझिएगा इस चीज को। लेकिन ये 50 में 40 ला तो सकता है, लेकिन जब ये दोनों अपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, जब ये दोनों अपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं तो ये बेचारा 50 में 35 ही लाता है, ना इसमें कोई वृद्धि है ना इसमें कोई कमी है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो 50 में 40 लाने वाला था, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम जाता है। कम जाने से सिंपल सी बात है, जो मार्क्स हैं वो आपको कमेगा। मतलब आपका कॉन्फिडेंस चला गया, आप अंदर गए, हाथों में पूरा पसीना वसीना, सर पे पूरा पसीना, डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, पता नहीं क्या होगा, अच्छा एग्जाम जाएगा नहीं जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो बच्चा 50 में 40 के जगह 30 क्वेश्चन ही डील करके आए, तो बताइएगा भाई एग्जाम किसका बढ़िया गया। कहेंगे सर
इसका क्यों? क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस था कि हम 50 में 35 मार्क्स ही लाएंगे, 35 नंबर ही हमसे बनेगा। ये बच्चा 40 घर पे बना रहा था, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में हिला तो ये सीधे पहुंच गया 30 पे, यानी 40 से डायरेक्ट 30 पे पहुंच गया, यानी 10 नंबर जो है इसका कहां से कम गया भाई? इसका कॉन्फिडेंस लेवल कम गया। कॉन्फिडेंस लेवल कम जाने से आपको पता है कि जो बनना भी चाहिए वो भी नहीं बनता है। वैसे भी आपको पता है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं और बहुत सारे टीचर्स को देखते हैं, बहुत सारी भीड़ को देखते हैं, तो भीड़ से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमता है और इससे आपके मार्क्स भी कमते हैं, ये आपको भी पता है। यानी जो चीजें आपको याद है वो चीजें आप भूल जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके ऊपर जो आत्मनिर्भर है, ठीक है, आप अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे वो कॉन्फिडेंस कम गया, ऐसे में आपके मार्क्स घटेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखिए, जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हैं या किसी भी तरह का पेपर देने जाते हैं, जरूरी नहीं है कि बोर्ड का ही पेपर, ये वीडियो हर स्टूडेंट देख सकता है जिसका कोई भी किसी भी तरह का पेपर हो। वैसे मैंने स्पेशली बोर्ड के लिए बनाया, पर कोई भी देख सकता है। तो हमने क्या बोला है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई? सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। इसको अगर आप बना के रखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के बाद भी, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यहां से आपके 5% से 10% मार्क्स बढ़ेंगे, ना कि 5 से 10 नंबर। मैंने बोला कि यहां पे आपको कितने मार्क्स बढ़ेंगे? 5% टू 10%। यानी आपको क्या करना है? आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश होने से पहले भी आपको यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हां, हम जाएंगे और अच्छे तरीके से, याद रखिएगा, जाएंगे और अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर करके आएंगे। इससे आपका जो है अपने ऊपर विश्वास जो है वो बढ़ता है। और यकीन मानिए ऐसे कंडीशन में जो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी रहेगा ना, वो सही ढंग से बन जाएगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम जाए ना, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ना, हल्का वाला क्वेश्चन भी छूट जाएगा, आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहा बच्चों के लिए कि जब आपका पेपर हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम ना करें। मैं 30 डेज, आप कहेंगे कि भाई 30 दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, फलना किताब पढ़ जाओ, एनसीईआरटी पढ़ जाओ, सीबीएसई पढ़ जाओ, फलना प्रकाशन पढ़ जाओ। कहिएगा सर पॉसिबल है 20 डेज? तो मैं आपको 20 डेज स्टडी प्लान बना रहा हूं, यानी ये नहीं कि 1 साल का स्टडी प्लान बता रहा हूं। यानी जो बच्चे इस बार पेपर देंगे ना उनके लिए। अच्छा, जो बच्चे अगले साल भी पेपर देंगे वो इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, बहुत काम देगा आपके लिए। मतलब आपका कोई छोटा भाई, छोटी बहन, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उनके लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं, मतलब अगले साल के लिए। चलिए, पहला हो गया। दूसरा, सिचुएशन कंट्रोल। अब देखिए सिचुएशन कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। अब सिचुएशन कंट्रोल कैसे करना है, मानकर चलिए कि इसको हम किस तरह से आपको समझा सकते हैं। हमने क्या लिखा है? सिचुएशन कंट्रोल, ठीक है। अब मानकर चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, ठीक है। आप जो है वो कहां गए? एग्जामिनेशन हॉल में गए, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपके अंदर जो है क्वेश्चन पेपर आया भी नहीं, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया भी नहीं, और आपके हाथों में जो है वो पसीना आने लगा, ठीक है। आपको अंदर से डर लगने लगा, ठीक है। आपको एक अंदर से भय लगने लगा, आपको अपने आप से घबराहट होने लगी, ठीक है। घबराहट, हाँ जी, घबराहट होने लगा। अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो इन सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करना होगा। कहिएगा सर इससे हमारे एग्जाम से क्या ताल्लुकात है? भाई बहुत बड़ा ताल्लुकात है। अगर ये सारी चीजें अगर आपके अंदर आ जाए तो अभी हमने फर्स्ट टॉपिक किस पे डिस्कस किया था? सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ, कॉन्फिडेंस। ये इससे जो है ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सोचिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ाते पढ़ाते कम जाता है, तो इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमेगा। पसीना आना, डर, भय, शंका, इस तरह का कि भाई घबराहट सी होने लगना, क्वेश्चन पेपर आया भी नहीं, पहले मन में चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, पता नहीं पास होंगे, घर पे पिटाएंगे, क्या होंगे, वगैरह वगैरह, पता नहीं जो क्वेश्चन हम रट के आए वही क्वेश्चन आएगा या वो नहीं आएगा। तो इस तरह की समस्याओं से, यानी उस तरह के सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना होगा। इसलिए हमने सेकेंड टॉपिक बताया कि सर आज कुछ बड़ा अजीब अजीब बता रहे हैं। देखो भाई ये 20 डेज स्टडी प्लान है, 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको जो अजीब है, जो रियलिटी है, मैं उस चीज से रूबरू करवा रहा हूं। याद रखिएगा, अगर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका 10% मार्क्स वही कम जाएगा। मतलब जो 400 वाला था वो 350 पे पहले अटक जाए। कितना भी पढ़ के जाइए, कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है। मतलब जाइए और यहां पे एकदम ऐसे ठोकिए कि हाँ हम तो सब पढ़ के आए हैं। अगर नहीं भी बनने वाला क्वेश्चन होगा ना, वो बनेगा आपके अंदर, नई ऊर्जा का संचार होगा, और हाँ, सफलताओं को
प्राप्त करेंगे। दूसरा हो गया कि भाई सिचुएशन कंट्रोल करना है, उस चीज को, उस स्थिति को, कि अपने आप को समझाना है कि जो हम हैं वो कोई दूसरा नहीं है, जितनी पढ़ाई हमने की है वो दूसरा नहीं किया, और हां आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, इस तरह की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। तब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करेंगे तो याद रखिएगा कि बहुत बेहतरीन आपका जो है पेपर होगा। क्लियर है बच्चा? चलो रेडी फॉर द थर्ड टॉपिक, फोकस ऑन एमसीक्यूज। सबको पता है कि भाई एमसीक्यूज की क्या डिमांड है। बहुत सारे बच्चे जो है सर एमसीक्यूज को इग्नोर करते हैं। अब एमसीक्यूज के लिए आपको करना क्या है कि देखिए ये कैसे क्लियर होगा 20 दिनों में। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, और चैनल का नाम है ड्रीम क्लासेस। ठीक है, ये यहां पर क्यूज करवाया जा रहा है, यहां से आपका एमसीक्यूज क्लियर होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम के साथ जुड़िए। हाँ याद रखिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा हमने क्या बोला, फोकस ऑन एमसीक्यूज। आपको पता है कि एमसीक्यूज 50% पूछा जाता है, 70 एमसीक्यूज आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 35 का आंसर देना। एक चीज और देखिएगा, एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है, मंथन हम करते भाई, मंथन। आइए अब आपको बताते हैं कि जैसे आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे आप उसको डील करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एकदम आओ ना देखे था, 60-65 को मार दिए, रगड़ दिए, चल दिए, वहां से आपके मार्क्स कटेंगे। मान लीजिए 70 क्वेश्चन आपने दिया, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, और ऐसे कंडीशन में आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सर इस क्वेश्चन पेपर को हम डील कैसे करें। 70 क्वेश्चन, पहले क्या करना है, 70 में वैसे प्रश्नों को सबसे पहले डील करना है जिसपे आप 100% कॉन्फिडेंस है, कि मतलब ये जिंदगी में कभी गलत हो ही नहीं सकता। समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि 70 में आपसे 25 ऐसे क्वेश्चन बन गए जो 100% जो है वो कॉन्फिडेंस है, एकदम कंफर्म है कि यही आंसर होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर से रंग दिए, अच्छा आपके मन में चल रहा होगा ना सर सीरियल वाइज बना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहां मन करे ना वहां से 35 क्वेश्चन आप उठा लीजिए। 40-45 मत रंगिएगा, 35 ही रंगिएगा, और वो भी 35 का 35 सही होना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में क्या करना है, वैसे प्रश्नों को आपको उठाना है जिस पर आप 100% श्योर है। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, कौन सा पेन यूज करिएगा भाई, ब्लैक पेन यूज करिएगा, क्योंकि ब्लैक पेन जो होता है वो आपकी मशीन होती है ना जिसमें आपका कॉपी चेक होता है, ओएमआर सीट, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि एमसीक्यूज पे फोकस करें, और सबसे पहले उन एमसीक्यूज को ऊपर सबसे पहले सॉल्यूशन करें जो आपको 100% कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 से 40 तक रंग दिए, अब उसमें से 10 को 15 गलत है, तो और हो सकता है कि 50 से 60 के बीच में उसको कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहा हो, तो कहेगा अरे इधर बेकार रंग दिया, उधर तो आइए रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले जो 100% कॉन्फिडेंस, हो सकता है 35 का 35 रंग आ जाए, फिर जरूरत ही नहीं, 36वां देखने का ही नहीं जरूरत है। जब 35 का 35 सही हो ना तो 36 नंबर क्वेश्चन कोई मतलब मायने नहीं रखता, कहीं से भी 35 क्वेश्चन आप रंग लीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर और जो भी आपका ऑप्शन है ABCD उसको अच्छे से चयन करिएगा। और मेरा रूल कहता है कि आप ऐसे रंगिए, मान लीजिए कि ये डब्बा है 4 ठो ऐसे कर करके, तो मान लीजिए कि ये बी नंबर डब्बा है और आपको बी रंगना है, तो आप पहले डायरेक्ट गए और तुरंत ऐसे मत रंग दीजिए, पहले क्या करिए छोटी सी बिंदु दे दीजिए, क्योंकि इतनी छोटी सी बिंदु जो है ये आपका मशीन जो है ट्रैक नहीं करेगा था छोटा। जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सही है, देन आप इस तरह की प्रक्रिया को ऐसे करके, जो भी है ये तो भाई ये तो आपका डिजिटल बोर्ड है, देन मैंने आपको ऐसे डेमो आपको समझाया है कि पहले बिंदु दीजिए, बिंदु को मिलान करिए कि सही है ना, क्योंकि बिंदु आपके मशीन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मशीन के ऊपर जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मिस्टेक भी बिंदु मारा जाए ना तो आप दूसरे विकल्प को चूज कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक से एक बार रंगा जाए ना तो फिर गईल भैंसिया, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा कि आप बेहतरीन ढंग से पहले बिंदु का चयन करिए। और हाँ फोकस ऑन एमसीक्यूज, बहुत सारे बच्चे को लग रहा है कि सर अभी लास्ट टाइम क्या पढ़े, अभी सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 35 मार्क्स बनेंगे, और 35 मार्क्स यार बहुत है पास होने के लिए। शॉर्ट लॉन्ग तो किसी भी तरह से कर लेंगे, बाकी हम यहाँ पे आपको बताएंगे अगला शेड्यूल। 3 टॉपिक क्लियर हो गया, बहुत बेहतरीन टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चों देखो जो मन में हुआ, किसी दिन 8 घंटा, किसी दिन 10 घंटा, किसी दिन 12 घंटा, किसी दिन 15 घंटा, किसी दिन भर सोए रहे। क्या ये पॉसिबल है कि जो बच्चा एक दिन पढ़ेगा 2 दिन सोएगा, फिर 2 दिन पढ़ेगा 10 दिन सोएगा, वो बच्चा पास होगा? नहीं, सबसे बड़ी जरूरत है आपके अंदर एक टाइम टेबल की। अगर आप समयानुसार पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन होगी। और ऐसे कंडीशन में अगर आपको कुछ बच्चा देखिए, अगर अभी 20 से 25 दिन है, अगर मुझसे कोई पूछे सर ये लास्ट टाइम में कितना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 6 घंटा काफी है, फिर मैंने बोला कि जो कमजोर बच्चे हैं
उनका 8 घंटा काफी है। लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो कमजोर छात्र हैं, देखो भाई, जो कमजोर छात्र हैं उनको अभी पढ़ना होगा। कहिएगा सर पॉसिबल नहीं, वो हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पढ़ना होगा। ये आखिरी के 20-25 दिन 12 घंटे पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है या जो जो नॉर्मल है या कहिए कि जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है वो 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, तभी कोई उपाय है, वरना कोई उपाय नहीं है। अब सवाल है कि सर इसको कैसे कैटेगरी वाइज बांटें, तो हम कहेंगे भाई ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप 3 घंटा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव के ऊपर 3 घंटा। अभी टाइम टेबल में मैं बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन 1 घंटा, लॉन्ग क्वेश्चन 1 घंटा, और साथ ही साथ जो आपका होता है ना, साथ ही साथ आपका मैं आपको बोलूंगा कि सेट प्रैक्टिस करिए। सेट प्रैक्टिस यानी प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करिए, सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करिए। ये सभी चीजें आप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मतलब ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही बेनिफिट है। अब सवाल है कि सर एक टाइम टेबल बता दीजिए ना, कब से कब तक, सुबह से शाम तक का टाइम टेबल। बहुत अच्छी बात कही बच्चों ने। हम कहेंगे कि पहला जो राउंड आप पढ़िए वो सुबह 4 से 7 बजे, क्योंकि अब तो क्लासेस बंद हो गई होगी आपकी। 4 से 7 3 घंटा कम से कम। दूसरा राउंड 10 से सुबह 10 से 1 बजे तक, 3 6 घंटा। फिर तीसरा राउंड 3 से 5, और चौथा राउंड अब रात में बैठो 8 से 10 11 काफी है, 11 से ज्यादा नहीं पढ़ाई करिएगा, ठीक है। मैंने मैक्सिमम बोल दिया। 3 6 2 8 3 11 घंटा, वही मैंने बोला था ना कि 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। तो ये है जी राहुल सर का टाइम टेबल। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो फिर एज यू लाइक कि आप क्या रूल यूज करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इतना पढ़ना पड़ेगा एक नॉर्मल स्टूडेंट को। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, और हाँ बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो से, ये मेरा पूरा वादा है, ठीक है। और ये लास्ट 20 डेज ये वीडियो बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। 5वां है जी फोकस ऑन रिपीटेड क्वेश्चन। अब ये सर रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, समझिएगा सर। अच्छा देखा होगा आपने कि अगर कोई क्वेश्चन 2013 में आया, वही 2015 में आया, वही 2016 में आया, वही 2021 में आया, वही 2018 में आया था, तो इसको हम कहेंगे रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब वैसे क्वेश्चन जिसको हम एक तरह से, मैंने एक वीडियो बनाया था लतखोर, ठीक है। किस तरह के प्रश्न? लतखोर प्रश्न। मतलब ये बार बार लतखोर प्रश्न कहिए या कहिए रिपीटेड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बार बार आपके एग्जाम में आएंगे, और मैं आपको बताऊंगा। देखो ये लास्ट टाइम है, कुछ धोखा मतलब वो झांसे में रखने से कोई फायदा नहीं है कि हाँ भाई फलना प्रकाशन पढ़ो, चिलना प्रकाशन पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। उसको देखोगे आपके दिमाग में हटेगा नहीं, टेंशन आ जाएगा एग्जाम का कि फलना तारीख से तो एग्जाम है, कौन सा प्रकाशन, कोई काम नहीं देगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई रिपीटेड क्वेश्चन पढ़िए। रिपीटेड क्वेश्चन क्या मतलब, आप अपना क्वेश्चन बैंक यूज करिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक या जो भी है, ठीक है, मॉडल पेपर जो भी है, वहां पे आप देखिए कि बार बार कौन क्वेश्चन ज्यादा बार आया है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है गाउस का प्रमेय है, मानकर चलिए सपोज दैट, ठीक है। तो ये सब हाईलाइटेड, ओम का नियम है, ठीक है, गाउस का प्रमेय है, विद्युत धारा, ये सब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये रिपीटेड है, 10 साल में 3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, तो इसकी संभावना जो है, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसकी प्रायिकता बोलते हैं, ये ज्यादा होता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार आए हैं और मे भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई फोकस करिए सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पे। रिपीटेड क्वेश्चन जो है कभी भी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, और वो जो है वो आपके लिए प्लस पॉइंट आएगा, और वो प्लस पॉइंट आपके लिए बहुत काम का चीज होगा। तो मैंने आपको बोला कि भाई फोकस किसके ऊपर करना है, रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर। और रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा और बहुत काम आएगा बच्चों। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। यहां तक क्लियर है? किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, एक बार बताइएगा, रिपीट करिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो ये फोकस ऑन रिपीटेड क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। लेकिन प्रीवियस ईयर्स में भी वही जो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और बहुत काम आएगा। याद रखिएगा इस चीज को। ये चीज कहां से मिलेगा आपको? ये चीज आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। अच्छा, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको कहां मिल सकती है? इस बैच के अंदर, संजीवनी बैच के अंदर। और अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 15 दिन 20 दिन बच रहा है ना,
तब भी आप संजीवनी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहां पर है, नहीं तो फिर आप ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुद से बाय नाउ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना भी लॉक लगा हुआ है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना होगा। और बैच का नाम क्या है जी? संजीवनी बैच। नाम से देखिए संजीवनी बूटी, भगवान हनुमान जी ने जो है ना वो भगवान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाया था, सॉरी लाए थे, माफी चाहेंगे हम आप लोगों से, कि वो भगवान हनुमान जो है वो भगवान श्री लक्ष्मण जी के लिए वो क्या लाए थे? संजीवनी बूटी। चलिए यहां तक क्लियर है? तो आप जितने भी कंटेंट में बता रहा हूं ना, रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट एमसीक्यूज, सब कुछ यहां पर है। सबके गेसिंग नोट्स बुक, 6 विषयों का गेसिंग नोट्स बुक है, और इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, ये पूरी पूरी गारंटी हमारी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, लीजिए बात ही कर रहे थे इसी के बारे में कि यही आएगा। अभी लास्ट टाइम में एक बुक खरीद लो भाई, क्वेश्चन बैंक जाके आज ही ले लो, अगर नहीं है तो, और नहीं तो फिर संजीवनी के अंदर जाओ, वहां तो सब कुछ मिलेगा, वहां कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करिए, मतलब पिछले जितने भी 10 वर्षों में प्रश्न पूछे गए उसको बोलता है क्वेश्चन बैंक। 8 साल 10 साल 12 साल जो भी है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में आप कोशिश करिए 2009 टू 2021 यहां तक कम से कम कर लीजिएगा। और हाँ, एकदम बिल्कुल 100% उम्मीद रखिए कि यहां से क्वेश्चन 70 टू 80% क्वेश्चन जो है, 70 टू 80% क्वेश्चन जो है वो हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बार भी हाँ, क्वेश्चन बैंक की एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही गरिमा है, इसलिए बच्चे जो है वो लास्ट टाइम में जैसे लग रहा है ना सर कौन सा किताब ले कौन सा किताब ले, या तो संजीवनी बैच लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन बैंक लीजिए। अगर संजीवनी बैच लीजिएगा तो उसके अंदर क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे संजीवनी बैच के अंदर अवेलेबल हैं, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, बहुत कारगर साबित होगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा को सफल बनाने में आपके साथ रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी। कैटेगरी में आप पढ़े, देखो जी मैंने बोला कैटेगरी वाइज पढ़िए। कैसे? क्योंकि मैंने बोला बुक सॉल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं है, और भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रकाशन का कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं, तो मैंने कैटेगरी वाइज इसको बांट दिया, पूरे को, पूरी क्लासेस को मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक मैंने बांटा है एमसीक्यूज स्पेशल, ठीक है, एक मैंने बांटा है शॉर्ट, और एक मैंने बांटा है लॉन्ग प्लस, अगर न्यूमेरिकल किसी सब्जेक्ट में है जैसे फिजिक्स वगैरह तो लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल। अब देखिए, अब इसके ऊपर आप दीजिए 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा से 4 घंटा। क्यों? क्योंकि भाई 35 नंबर यहां से कवर होगा। इसके ऊपर आप दीजिए 1 घंटा, कम से कम दीजिए ना, 1 घंटा से 2 घंटा दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। और यहां भी 1 से 2 घंटा आप टाइम दीजिए इन 3 कैटेगरी में। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पिछले 10 वर्षों में पूछे गए, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए पिछले 10 वर्ष, और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन और जितने भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स पूछे गए पिछले 8 से 10 वर्षों में, इसको पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार होगा। क्योंकि अब मैंने बोला ना, कोई प्रकाशन या कोई बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कोई उम्मीदें नहीं रखिएगा कि भाई हमारा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई बुक या कोई प्रकाशन, कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, संजीवनी बैच लीजिएगा तो फिर यहां पे बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सब कुछ इसी के अंदर अवेलेबल है। तो यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा लास्ट 10 ईयर सॉल्यूशन। यही हो गया कि पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, पिछले 10 वर्षों में ये चीज मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं आप इनका सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और याद रखिएगा, यकीन मानिए कि ये चीज आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, और याद रखिएगा बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 8-9 उपाय थे जिसको अगर आप लास्ट 20 डेज में अगर आप करते हैं तो आपकी परीक्षा बहुत बेहतरीन होगी, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ये 6 to 7 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस अनुभव के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पढ़ाई किस तरह से करते हैं। और हाँ, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ड्रीम क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हाँ, आपके अगर कोई छोटे भाई बहन या कोई मित्र वगैरह हैं तो उनको बता दीजिएगा कि ड्रीम क्लासेस पे सफलता बैच शुरू हो रहा है सब्जेक्ट वाइज। ये हो गया आपका इंग्लिश का। फीस भी देखिएगा, ओनली, कहिएगा सर पर मंथ, अरे नहीं 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 नहीं, पूरे 1 साल की फीस है ये। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? पूरा चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, ग्रामर हो या बुक सॉल्यूशन हो, गद
प्रोज पोएट्री जो भी है, साथ ही साथ नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। मात्र ये देखिए ना, आपको दिख रहा है 399 में 1 साल। मेरे हिसाब से 50 रुपया महीना भी नहीं पड़ेगा आपको। सोचिए मत, अभी अभी ऑफर है, वरना इसकी फीस फिर बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्टिंग है ना। ये बैच कब से शुरू हो रहा है? 16 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। 16 जनवरी से आप जनवरी फरवरी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, फीस में आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा, जैसे जितना कम फीस अभी दिख रहा है ना, इतना तो नहीं दिखेगा, इसका डबल या 1.5 गुना, कम से कम 599 या 699 दिखेगा। अभी 399 में पूरी तैयारी। संजीव सर पढ़ाएंगे, 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 10 साल का इनका, ठीक है। काफी अनुभवी शिक्षक हैं। यहाँ पे आपके बहुत बड़ी ऑफलाइन क्लासेस चलती है इनकी होम टाउन में, ठीक है। तो पूरी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, आपको अगले साल के लिए, अभी इस साल के लिए नहीं। चलो भाई, रोहित हिंदी पढ़ाएगा आपको, ठीक है। सफलता बैच BSCB, ये आपको सेम कंडीशन कि भाई आपका हिंदी का गद्यखंड, पदखंड, बुक सॉल्यूशन और ग्रामर कराएगा। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत है। फीस वही आपको सेम, हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है। सबका नाम सफलता बैच ही रहेगा, बस सब्जेक्ट चेंज रहेंगे, ठीक है। आगे आइए, धनंजय सर मैथ पढ़ाएंगे, सेम कंडीशन, सेम प्राइस, सब कुछ इतने में ही। ये 16 जनवरी से आपको बैच ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। वीडियो मिलेगा और नोट्स मिलेगा, पूरा कंप्लीट गेसिंग नोट्स, पूरा कंप्लीट। आगे आइए, अभी और भी हैं, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स, जैसे मेरा हो गया, और भी 1-2 टीचर आने वाले हैं, तो उनकी अभी थंबनेल बनी नहीं है, तो अभी बनेगी तो फिर डलवा दिया। मतलब समझिए प्रॉपर सभी सब्जेक्ट का होगा। प्रशांत सर हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी के, आर्ट्स के भी क्लासेस हम लोग लगवा रहे हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर पूरा मिलेगा, ठीक है। और ये 2023 के लिए है, अभी आपके लिए नहीं। वहां देख लीजिए भाई, आपके भाई बहन मित्रगण जो भी हैं सबको बता दीजिएगा कि 2023 के लिए सफलता बैच शुरू हो गया, ज्वाइन कर लो अभी। एडमिशन अभी से भी करवा सकते हैं, लेकिन मिलेगा कब? 16 जनवरी से उनको मिलना शुरू होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 2022 बोर्ड एग्जाम। बाय बाय।